जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। देखिए, नीति आयोग के अंतर्गत पे यहाँ पर कंसल्टेंट बेस के अंतर्गत पे सलाहकार ग्रेड फर्स्ट और यंग जो है प्रोफेशनल्स जिसको कहा जाता है पेशेवर के लिए रिक्रूटमेंट यहाँ पर जारी कर दिया गया 2022 बेस का 28 पोस्टों के लिए। जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा शॉर्टली रूप से इस क्लास के अंतर्गत आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आप लोग के लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। जैसे यहाँ पर बात कही गई है, वापस बात करेंगे नीति आयोग कंसल्टेंट ग्रेड फर्स्ट और यंग प्रोफेशनल्स जिसको कहा जाता है पेशेवर रिक्रूटमेंट 2022 अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट जो भी यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए डेट है। अगर बात करें तो एप्लीकेशन बिगिन आप 13/9/2022 से मतलब 13 सितंबर 2022 से फॉर्म भरना स्टार्ट कर चुके हैं। लास्ट डेट है इसका 12 अक्टूबर 2022 को। एग्जाम डेट एज पर शेड्यूल के हिसाब से करा दिया जाएगा। एडमिट कार्ड जल्दी आप लोग के लिए अवेलेबल करा दिया जाएगा। किसी भी कैटेगरी के लिए कोई फॉर्म फीस पे नहीं करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखनी है। अगर बात करें आगे एज लिमिट के लिए तो 13/9/2022 को 13 सितंबर 2022 को आपकी मैक्सिमम जो एज लिमिट है 45 ईयर्स मांगा गया है। यहाँ पर अगर बात करें तो जो भी है कंसल्टेंट बेस के अंतर्गत पे ग्रेड फर्स्ट के लिए, और दूसरे अंतर्गत पे मैक्सिमम जो एज मांगी गई है 32 ईयर्स मांगा गया है यंग जो प्रोफेशनल्स बेस के लिए, पेशेवर के लिए। यहाँ पर कहा गया है कि एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर रूल के हिसाब से नीति आयोग आपको क्या करेगी, छूट देगी और मैक्सिमम दोनों एज आपको पता चल गया होगा। यहाँ पर आप समझ के होंगे, ठीक है। दो अलग अलग रिक्रूटमेंट है, मिनिमम एज का कोई यहाँ पर प्रावधान नहीं है। टोटल 28 पोस्ट है। सबसे पहले बात करें तो कंसल्टेंट जो ग्रेड फर्स्ट के लिए है, सलाहकार के लिए 6 पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट है। तो एलिजिबिलिटी मांगी गई है मास्टर डिग्री इन साइंस, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स। यहाँ पर अगर बात करें तो ऑपरेटर जो है रिसर्च के लिए, और इसी के अंतर्गत पे पब्लिक पॉलिसी हो गया, और डेवलपमेंट जो है स्टूडियोज बेस के अंतर्गत पे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मैनेजमेंट बी टेक और MBBS LLB और CA ICWA होना चाहिए। साथ में किया होनी चाहिए 3 से 8 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। वही क्या है, कंसल्टेंट सलाहकार के लिए एलिजिबल है 6 पोस्टों के लिए। समझ गए होंगे। अगर बात करें तो जो यंग प्रोफेशनल्स के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट है 22 पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर मांगी गई है बी टेक डिग्री और साथ में MBBS LLB, और यहाँ पर क्या मांगा गया है CA और ICWA, और क्या मांगा गया है इंटीग्रेटेड 4 ईयर्स डिग्री और मास्टर डिग्री इन साइंस, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, ऑपरेशनल रिसर्च और पब्लिक पॉलिसी डेवलपमेंट जो है स्टूडियोज बेस के अंतर्गत पे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट, और प्लस में 1 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया। 1 ईयर से एक्सपीरियंस जो है रिक्वायर्ड यहाँ पर कही गई है, खास तौर पे यंग प्रोफेशनल्स बेस के लिए। कितने टोटल 22 पोस्ट होंगे, ठीक है। 22 और 4 इसके अंतर्गत की बात करें तो टोटल अगर बात करें तो कितनी पोस्ट है, 22 और 6 पोस्ट हैं, 28 पोस्ट यहाँ पर होगी नीति आयोग के बेस के अंतर्गत पर, ठीक है। अब अगर बात करें तो अप्लाई ऑनलाइन के अंतर्गत पे फॉर्म कैसे भरना है, यहाँ पर एक बार क्लिक करके छोटा सा शॉर्ट प्रोसेस में बता देता हूँ ताकि जो न्यू बिगिनर है तो उनको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर 2-3 प्रोसेस कहा गया है। आई हैव रीड ऑल दी जो है अबव जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन की बात कही गई, मतलब जो ऊपर मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है वो मैंने पढ़ लिया है। प्रोसीड मतलब यहाँ पर प्रोसेस, आगे की प्रक्रिया हम यहाँ पर शुरू करते हैं। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या करना होगा, नेम ईमेल ढंग से डालना, डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद में सिक्योरिटी जो क्वेश्चन है, आंसर और पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और कैप्चर कोड यहाँ पर डालकर क्या कर देनी है, जो ये ग्रीन कलर का है रजिस्टर्ड नाउ के अंतर्गत पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ठीक है। और आपका क्या हो जाएगा, फॉर्म भरने का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद में आगे की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। यदि आप नीति आयोग के अंतर्गत पे जो यहाँ पर रिक्रूटमेंट है कंसल्टेशन बेस के अंतर्गत पे, प्रोफेशनल बेस के अंतर्गत पे, सलाहकार और पेशेवर के लिए 28 पोस्टों के लिए जो अलग अलग रिक्रूटमेंट है, यदि आप उसके लिए एलिजिबल है तो आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। शॉर्ट रूप से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया, समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, आज का ये इन्फॉर्मेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि ये आज का जो इन्फॉर्मेशन है कंसल्टेंट बेस के अंतर्गत और प्रोफेशनल बेस के अंतर्गत पे जो रिक्रूटमेंट है, यदि आपको समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब तथा शेयर कीजिएगा। वापस नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम आपसे मिलेंगे। जय हिंद।